चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, आगे देखा जाए क्या है। किरण पब्लिकेशन नंबर सिस्टम, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग अपने अपने ग्रुप और अपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। आपका क्वेश्चन आपको पढ़ाना है 102 से। देखा जाए क्या कह रहा है। 102, ध्यान दीजिएगा। 102 आपके स्क्रीन पर लग गया है। चलिएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर बताते हुए चलिए। 102 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 101 तक बता दिया गया। संख्या जो है इतना के गुणांक कितना होगा, इतना के कितने गुणांक है। ये जो संख्या है 102, ध्यान दीजिएगा, 4840 है। इसको गुणांक कितना होगा? चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा। ये 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 चौको 8 है, 2 दूना का 4, आई 0 है तो 0, ठीक है। फिर यहाँ लिखिएगा 12 10 हो जाएगा। फिर 2 चौरेंगे 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा हो, अब नहीं लगेगा। 121 लगेगा। 11 से 11 बार में। अब 2 का एगो तो 2 के पावर 2, 2 3 गो तो 2 के पावर 3, 5 का एगो 1, 11 का एगो 11 के पावर 2। अब एक एक अपना मन से पावर में जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। अब कहिएगा सर जी हमको तो समझ में आइबे नहीं किया। अरे हम बेसिक मैथ पढ़ाए हुए हैं। जाइए मेरा प्ले स्टोर पर MK माधव मैथ्स एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। 50 रुपया में बेसिक मैथ वहाँ से परचेज कीजिएगा तो ये सब सीख जाइएगा। जैसे अब हम बताते हैं क्या है। जैसे ये जो है ना 4800 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई कह रहा है क्वेश्चन की 12 को गुणांक कितना है, मतलब 12 का गुणांक मतलब 12 के काटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो एगो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एगो 6 खुद है, एगो 6 है, एगो 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 गो है। तो ये कैसे जान गए? ये छोटा था जान गए, लेकिन जानते कैसे? इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो लगाएंगे, पहले 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा, फिर 3 बार में। 2 का एगो 2 के पावर 2, 3 का एगो 1। अब बेस से कोई मतलब नहीं, पावर में एक एक जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 2 हो जाएगा। 3 दूना का 6 आ गया कि नहीं आ गया? वही बात कह रहा है कि 4840 को गुणांक का एगो है, मतलब काटने वाली संख्या का है। तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 का एगो 1 2 3 गो, 2 के पावर 3 दिए है। देखिएगा 2 का एगो, देखिएगा वही सवाल है। 2 का एगो पहले जो था उसे लिख दिए हैं। उसके बाद देखिएगा 2 का एगो है तो 2 का एगो है, 2 3 गो है तो 2 के पावर 3। 5 का एगो है, 5 एगो है तो 5 के पावर 1। 11 2 गो है तो 11 के पावर 2। अब पावर में एक एक अपना मन से जोड़ा जाता है। अब बेस को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो ये भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 1, यहाँ 4 हो गया, 1 1 यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 1 3 हो गया। तो 4 दूना 8, 8 का 24, यानी 24 गो गुणांक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। उतारिए इसको, दिख रहा है वो? उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए ये वाला। ये 1 है, 12 को काटने वाला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 12 थोड़ा यहाँ चमक रहा है, 6 है, ये 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है।
तो 12 को काटने वाली क्या वो संख्या है, उतारिए जल्दी से। ये समझाए हैं 12 को काटने वाले, अब तो दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 12 को काटने वाले विभाजक या गुणांक सब एक ही बात होता है। 103, 103 क्या कह रहा है, ए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 82 है, एक है 9 है, यहाँ x है, कह रहा है कि 11 से विभाज है, तो x के जगह पर क्या होगा। तो 11 का रूल क्या कहता है, सब बेसिक में पढ़ाया हुआ है। 11 का रूल कहता है कि अल्टरनेट का, जैसे यहाँ देखिएगा ये 82 है और 19 है और x है, तो अल्टरनेट मतलब एक एक गए पे ये अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर या तो 11 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। तो अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट मतलब 8 का अल्टरनेट एक छोड़कर होता है, तो ये 2 छोड़ दिए और 1 का अल्टरनेट यहाँ ये हो गया। अब 2 का अल्टरनेट ये हो गया 9 और 9 का अल्टरनेट है ये नहीं है, तो अल्टरनेट 8 का अल्टरनेट, 8 का अल्टरनेट कोई कहेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 का अल्टरनेट कोई कहेगा कि x हो जाएगा। अब अल्टरनेटिव नंबर के योग कर देंगे। अब फिर देखिएगा इसका 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 2 का अल्टरनेट 9 हो गया, 9 का अल्टरनेट कुछ नहीं है, अल्टरनेटिव नंबर के योग कर दिए, तो अल्टरनेटिव नंबर का योग का अंतर मतलब यहाँ घटाव, या तो 11 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। तो 9 व 2 उधर 11 हो गया और इधर देखिएगा 8 है 1 9 हो गया, 8 है 1 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा 9 हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पर यही देखिएगा 2 है ऑप्शन नंबर में, देखिएगा 8 है 1 9 हो गया, तो यही 9 हो गया और यहाँ क्या रख दे तो ऑप्शन में यहाँ 2, तो 9 व 2 का 11 हो गया, तो 11 में से 11 जाएगा 0 आ गया ना। तो 11 कब आएगा, जब x के जगह पर 2 रहेगा, तो x के जगह पर 2 रहेगा, तो अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर या तो 0 हो नहीं तो 11 हो, तब समझते हैं कुछ संख्या 11 से पक्का कटेगा, तो यहाँ 2 रहेगा तब पक्का 11 से कटेगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, बी नंबर। आगे रोबिन शर्मा जी, बहुत बहुत अच्छा। सॉरी अभी तक इसमें सवाल है, ये भगा दिए। तीन नंबर सवाल, उसके बाद कितना, 104 कह रहा है इसका अंतर ज्ञात कीजिए, 0.02 और दशमलव का अंतर, तो अंतर जब भी घटाया जाता है तो बड़ा में सर छोटा, तो छोटा ये दोनों सेम है, तो सेम चीज में छोटा कौन होता है, जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव रहता है वह छोटा होता है। तो यहाँ अंतर घटाइएगा, अंतर घटाइएगा तो एकदम दशमलव को सामना सामने रखकर, तो 0 पॉइंट यहाँ 3 अंक के बाद है तो ये छोटा है, तो छोटका नीचे लिखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, अपना मन से 0 दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ देखिएगा यहाँ 1 बच गया और यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी कि अंतर कितना आ गया 0.018, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतारिए इसको, 105। चलिएगा 105 को बताइए, 105 जल्दी से बताइए सभी लोग। एक 105 बताइए, मार्कर कहाँ रखा गया है। एक 105 105
चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 105 जल्दी से देखिएगा। 105 को क्या देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो माना कि ए और बी ऐसा है, देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 646 है, एगो संख्या दिया है, मतलब ए का वैल्यू अगर ए 1.17 दिया है तो बी क्या होगा, तो बी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 0.646 हो जाएगा, ए यहाँ होगा तो ए का वैल्यू ये वाला आएगा यहाँ, तो आप देखिएगा तेज विद्यार्थी डायरेक्ट समझ लेगा कथी कि ए दशमलव जो होता है, देखिए ऊपर में 3 अंक के बाद, नीचे में 1 अंक के बाद, तो घटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव रखेगा, तो ऑप्शन में 2 अंक के बाद दशमलव कहाँ है, तो ऑप्शन में 2 अंक के बाद देखिएगा बी में है, तो बी में है तो यानी कि देखिएगा बनाना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग लगाइएगा तो 38 हो जाएगा, नहीं तो काट भी कर सकता है, 17×51 17×51 17×36 है, 3 अंक के बाद ऊपर में और 2 अंक के बाद, 3 में से 1 घट जाएगा, देखिए दशमलव भागा में घटा के लिखा जाता है, 3 अंक के बाद 1 अंक इसमें से घटेगा, तो यानी कि 2 अंक के बाद क्यों लिखा जाता है, देखिएगा क्यों घटा कर लिखा जाता है, क्योंकि 3 अंक के बाद घटेगा तो नीचे में 3 गो शून्य, ये 1 अंक के बाद घटेगा तो नीचे में 1 गो शून्य, अब ये से ये कटेगा, इस काटे 38 बार में, और फिर ये भी 100 बचा हुआ है, तो ये 38 बटा यहाँ 100 लिखते हैं, तो फिर वैसे निकलता ना, तो समझिए सब बात कॉमन सेंस की बात है। आगे देखा जाए, आगे आगे अगला 6 नंबर क्वेश्चन, अब ऐसे नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट भागे दे देंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो भागा दे देंगे, क्या 106 कह रहा है कि देखिएगा इसका स्थानीय मान क्या होगा, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 93 है, 507 है और 13 7 है, 13 और 60 है, तो इसका स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 कहाँ, 3 एगो यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, तो इसका स्थानीय 3 ये हो गया, और इसका स्थानीय कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा इसका स्थानीय 3, और एक सामने देखिएगा जो जो जय अंक के बाद रहेगा तब शून्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7 है, तो इसका अंतर पूछ रहा था, घटा लीजिए 1 2 2 4 2 6 1 7, इसको घटा लीजिएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 0, और यहाँ देखिएगा 10 में से 7 गया यानी कि 9 9 9 9 और कितना हो जाएगा, तो यानी कि 9 9, देखिए इतना ही 700 कहीं है ऑप्शन में, 700 और 700 9 9 9 9 9 का गो बीच में है, 4 गो, 4 गो 9 होना चाहिए, तो 4 गो 9 वाला ये है, और ये घटेगा था 2, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उतारिए इसको, आगे देखा जाए, आगे आगे 107 107 क्या कह रहा, 107 नंबर कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, कोई आदमी कहेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9 9 9 9, 6 गो 9 2 2 4 यानी कि 6 गो 9 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो देखिएगा, तो यानी कि जोड़ा जाना है, यानी कि 13 में क्या जोड़ा है, इसका यानी कि दोनों का अंतर जोड़ देंगे तब 6 अंकों की बड़ी संख्या पता चल जाएगा, तो याद रखिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 9 में ए 9 प्राप्त करने के लिए 9 प्राप्त करने के लिए 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, कहेगा कि 9 प्राप्त करने के लिए 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो यानी कि 9 प्राप्त करने के लिए कोई आदमी ऐसे कहेगा आपसे कि 9 प्राप्त करने के लिए 5 में क्या जोड़ेंगे, तो आप कहिएगा 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो ये 4 ही छोटा था तो जान गए कि नहीं, तो ये कैसे जान गए कि दोनों का अंतर जुटता है, तो वही बात है, जितना जोड़ने के लिए कहेगा ये दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, तो यानी कि देखिएगा 13 500 13 13 56 42, यानी कि 13 56 और 42, तो इसको घटा लीजिएगा तो पता चल जाएगा, 7 बचेगा 5, देखिए 57 का ही है ऑप्शन में, तो दो में है, और घटेगा तो यानी कितना बचेगा, यानी 3 बचेगा, और यहाँ घटेगा तो 4 बचेगा, तब देखिएगा अब देखिएगा 43 57 है ऑप्शन में, तो 43 57 ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं, जितना टाइम बचे उतना बचाइए, आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 8 नंबर, 8 को देखा जाए, 108 108 क्या कह रहा है, 6 स्थानीय मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या 20 47
और इतना, तो 6 का स्थानीय मान, तो 2067 ना, तो 2067, 2067, 100 का अंकित मान और स्थानीय मान में का योग क्या होगा। अंकित मान मतलब जैसे के तैसे, 6 का अंकित अगर पूछेगा तो अंकित पूछेगा, अंकित, अंकित मतलब जैसे के तैसे। स्थानीय पूछेगा, स्थानीय पूछेगा तो 6 लिख कर 1 2 3 ओकरा आगे कएगो संख्या जैगो रहेगा तैगो शून्य, तो इसका योग पूछा तो 6000 प्लस 6 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ना, हो 6006, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतारिए, आगे देखा जाए। 109, 109 को क्या कह रहा, 109 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इतना के 5 का स्थानीय में अंतर क्या होगा। ये देखिएगा 14 है, 52 है और क्या 058 है, तो 5 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है, तो 5 का स्थानीय मानों में अंतर, तब इसका 5 का स्थान मान कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, उसका एक आएगा 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो शून्य बैठेगा। अब इसका 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 5, इसके आगे का एगो एगो, तो इसका अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए, तो 0 5 9 9 4 49,950, 49,950 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्थानीय मान मतलब उसको लिख कर उसके आगे कई गो अंक है, जय गो अंक रहेगा तय गो शून्य। चलिएगा आगे देखा जाए। 110, 110 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन दो संख्या का गुणनफल इतना है। जब भी सब क्वेश्चन अगर दो संख्या गुणनफल दे रहा है, एगो संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या पूछेगा, तब गुणनफल जो रहेगा ना 0 पॉइंट, ऐसे बार बार बता दिए कितना बार, 0.646 गुणनफल ऊपर संख्या नीचे लिखेंगे और दूसरी संख्या निकल जाता है। दूसरी संख्या याद रखिएगा, दूसरी संख्या निकालने का टेक्निक है गुणनफल, गुणनफल ऊपर एगो अन्य संख्या नीचे, एक संख्या जो देगा वो नीचे, एक संख्या देगा वो नीचे, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, गुणनफल। तो गुणनफल याद रखिएगा, ये बात बार बार है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, जैसे कि 105 नंबर पूरा ए और गुणे बी किए हैं, है ना, ए गुणे बी करके ऐसे बताया है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। तो 110 को देखा जाए, 110 नंबर तो यानी कि 1 पॉइंट यानी 17 है, तो पहला नंबर तो देख लीजिएगा कि 2 अंक के बाद दशमलव कहाँ है, ये 2 अंक के बाद दशमलव कहाँ है, देखिए क्यों, क्योंकि दशमलव घटेगा भागा में, ऊपर 3 अंक के बाद, ऊपर में 3 अंक के बाद और नीचे में 1 अंक के बाद, तक 1 अंक घटेगा, तो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में एक ही वो ऑप्शन है कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो ऑप्शन नंबर 2। तो जो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट है ना, इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से भी सहारा ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा 111, 111, 111, 111 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना इतना को कह रहा है कि 522, 522 को अगर हम भागा दे रहे हैं कितना 29 से, तो 18 आ रहा है। आपसे पूछ दिया है कि अगर 5 पॉइंट इतना को भागा देंगे, कितना से भागा देना है, 0.018 से, तक कितना होगा, यही ना बात पूछा। तो पहले देखिएगा इसको हटाकर लिखते हैं, जैसे देखिएगा यही बात है, जैसे दशमलव में से घटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो कई अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, आपको सोचना है। तो यहाँ देखिएगा नीचे में ज़्यादा है, नीचे में ज़्यादा है, तो नीचे कई अंक के बाद, 2 2 4 अंक के बाद, 4 में सर 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो 2 अंक के बाद पड़ेगा, तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर पड़ेगा। तो यानी कि 522 जैसे के तैसे कर देंगे, आई 2 अंक के बाद पड़ेगा, तो 0.18 ये 18 2 अंक के बाद ऐसे पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब ये पड़ेगा तो ये दशमलव हटेगा, तो फिर है ना, इसको देखिए दशमलव हटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो ऊपर में 2 को शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको 522 बट्टा 18 गुने 100 इसको लिख सकते हैं। अच्छा इसको अब देखिएगा कैसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्या 18 को हम इधर ले जाते हैं, गुना करेंगे इसको, देखिएगा 522 गुने 522 यहाँ जैसे कि 23 ये 18 गुने 29 उधर ले जाते हैं,
18 गुना 29 है। अब यहाँ देखिएगा ये 18 इधर लाएंगे तो 522 बट्टा 18 और ये 29 जैसे कि तैसे, यानी 518 522 बट्टा 18 का वैल्यू 29 हो गया। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 100 से गुना करना है तो 2900 हो जाएगा। एक एक स्टेप बनाए हैं, एक एक स्टेप बताए तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मन में बनाइएगा तो बहुत कम समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उतारिए, इसको उतार लीजिए, बात को समझे। ये वाला समझ रहे हैं कैसे 2 आया, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मिटा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बचपन में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा ये दशमलव हटेगा तो नीचे में 1, नीचे में ई वाला हटेगा तो नीचे में 1 पड़ेगा, नीचे में यहाँ देखिएगा 1 पड़ेगा, 2 अंक के बाद होता है 2 शून्य, और नीचे वाला हटता है तो ऊपर में पड़ता है 4 अंक के बाद होता है 4 शून्य। तो वही बात है, 2 शून्य हटेगा तभी भी 2 बचेगा ना। तो वही तो यहाँ लिख दिए है 522 बट्टा में 18 गुने 100, वही चीज वह यहाँ लिखा हुआ है। चलेंगे आगे देखा जाए। 112 को देखा जाए। 112 को कह रहा है ना किसी संख्या के और उसके व्युत्क्रम का योग। कोई संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या x है तो x और उसका व्युत्क्रम कहेगा। जैसे कि एगो x मान लिए तो x का व्युत्क्रम कहेगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, x इधर आएगा, तब व्युत्क्रम कर दिए। तो यानी संख्या और संख्या का व्युत्क्रम ये होता है, तो ये हो गया। तो इसका योग कितना दिया है, 20 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है तो दोनों संख्या के मतलब दोनों जो संख्या बना है x प्लस 1 बट्टा x, इसके है व्युत्क्रम के घनों, व्युत्क्रम दोनों संख्या के घनों का योग, सॉरी घनों का योग पूछ रहा है, दोनों संख्या के घनों का योग, ये बात पूछ रहा है ना। दोनों संख्या के कह रहा है कि दोनों संख्या के घनों का योग, दोनों संख्या के घनों का योग आपसे पूछा, दोनों संख्या के घनों का योग, यही ना बात आपसे पूछ रहा है वो, यानी कि आपसे पूछ रहा है यानी कि एक ही, यानी कि दोनों संख्या के तो इसका भी घन करेंगे और इसका भी घन करेंगे, तो टोटल पर घन करेंगे तो एक पर घन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नीचे फर्क पड़ेगा। तो यानी कि x³ का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यहाँ क्या होगा देखेंगे क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप एगो बात जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो a प्लस b का अगर होल क्यू निकालना है तो AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्लस क्या होता है 3AB और A प्लस B होता है ना। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो देखिएगा ये वाला, अरे A के जगह पर कहिए कि x है और B के जगह पर ये कहिए, तो इसका वैल्यू निकालना है तो ये वाला उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो यानी कि A वाला, चाहे ऐसे सीधे कहिए ना कि A प्लस B का होल क्यू हो जाएगा और माइनस में 3AB और A प्लस B, ये वाला जितना जो टर्म था ये वाला जितना जो टर्म था, जैसे कि ये वाला जैसे का तैसे रहने दिए, ये वाला जितना जो टर्म था इधर ला दिए, तो बराबर के इस पर अब यही ना बचा, तो क्या बच गया AQ प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो यानी कि इतना हो जाएगा। तो हम x के जगह देखिए, इसके जगह पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं इसके लिख सकते हैं तो x प्लस 1/x, x का क्यू और माइनस में 1x, फिर इसको लिख सकते हैं 1 इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब 1/x का वैल्यू हमको पता है कि ये 20 है, यानी कि 20 का यहाँ क्यू और माइनस ये से ये कट जाएगा क्योंकि गुना है, और फिर यहाँ देखिए 3 या गुने इसका वैल्यू फिर तो 20 है, तो यानी कि 8000, यहाँ 8000 में सर 60 घटेगा तो 7940, 7940 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर A1 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए हाँ, रिकॉर्ड क्लास ऐप पर मिल सकता है, MK मैथमेटिक्स ऐप पर, ध्यान दीजिएगा क्या। तो यहाँ पर देखिएगा क्या, ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हालांकि तेज विद्यार्थी इसे सवाल को कैसे बनाता है जानते हैं, इसका फॉर्मूला एक होता है, जैसे कि अगर A प्लस 1/A अगर दिया हो, A बराबर कोई M दिया हो, अगर पूछेगा AQ प्लस 1/Q, तो होता है MQ माइनस 3M होता है, ये फार्मूला होता है। तो MQ जैसा जहाँ M ये है, तो यहाँ देखिएगा डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू निकालना है तो MQ माइनस 3A डायरेक्ट अगर ट्रिक से निकालना है तो M इसी को कहा जाता है, तो यानी कि MQ मतलब 8000 में सर
3 गुने एम का जब घटेगा तो यानी कि 7940 डायरेक्ट हो जाएगा विदाउट फार्मूला से। चलिएगा आगे देखा जाए 113 को देखा जाए 113 उसी तरह से सवाल है। देखिएगा विदाउट फार्मूला से बताएंगे इसका आंसर जो भी हो। देखिएगा 113 क्या कह रहा है, कह रहा कि संख्या उसका व्युत्क्रम, मान लें कि संख्या ए हो गया उसका व्युत्क्रम a बट्टा ए, इसका योग कितना दिया है 12 है, माइनस में 12 है, माइनस में 12 यहाँ दिया हुआ माइनस लगा हुआ है, और घनों का योग तो आपसे पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या के घनों का योग, तो इस संख्या के घन करेंगे मतलब ए क्यू करेंगे, ए क्यू प्लस 1/q, तो इसका वैल्यू क्या होगा तो आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो जैसे कि अगर कोई संख्या जैसे a प्लस 1/a का a बराबर अगर कोई m दिया हुआ पूछा हो ए क्यू प्लस 1/a क्यू, तो a होता क्या है एम क्यू माइनस यहाँ 3m होता है। तो m क्या है देखिएगा, इसके जगह वाला m कहा जाता है, मतलब यहाँ m दिया हुआ है तो यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसी का ना पूछ रहा है, तो इसके बराबर में ये वाला होगा तो इसका वैल्यू चुपचाप बैठा देंगे, यानी 12 का क्यू, यानी कि 12 का क्यू होता है, यानी कि माइनस 12 है ना, तो 12 का क्यू है माइनस, यहाँ देखिएगा 12 ये माइनस यहाँ 3 या गुण है माइनस 12 हो जाएगा, तो 12 का यानी कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 12 का 36, और 12 का क्यू कितना होता है 1728 होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 बार गुना होगा तब 12 3 बार गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यानी 1728 में सर यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, और उसके बाद 12 में से यानी 3 9 हो, यानी कि यहाँ बचेगा 1600, यानी माइनस में 1692, 1692 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपना बुक में देख लीजिएगा। आगे देखा जाए आगे की ओर देखा जाए 14 नंबर 114 क्या कह रहा है, इतना में सर इतना को घटाने और उसका का योग में जोड़ने पर मान क्या होगा, कह रहा कि इतना में से इतना को घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को इतना और इतना के योग में के परिणाम में जोड़ने पर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दो सवाल है, यहाँ देखिएगा ये है और दशमलव यहाँ 03, इतना के इतना घटाता है, कितना घटाता है 64.37, तो दशमलव का घटाओ या जोड़ हो, दशमलव के सामने समय रख देंगे, तो घटाता है तो घटाइए पहले, तो यानी 13 में से 7 गया 6 हुआ, 9 में से 6 हो, और उसके बाद 9 में से 5 गया, उसके बाद 9 में से यानी 3 और 9, ठीक है 7 6 13 6 3 9 1 10 9 5 5 4 9 1 10 6 3 9 1 10 9 1 10, ठीक तो है, तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है आगे दूसरी का बात कर रहा है कि इतना और इतना के योग में इतना और इतना घटाने पर और इससे परिणाम जो आया फिर कितना के योग में 3.4 और 7 पॉइंट इतना के योग में, तो जोड़ दीजिए 6 और 5 और 9 7 3 10 96 है ना, इसका योग जो है ना आ रहा है, जो बोल रहा है वैसे काम कर रहा है, तो इतना के योग में परिणाम को जोड़ने पर, तो इसको परिणाम को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, तो यानी कि 10 को जोड़ दीजिए, 10 और 96 को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ना है इसमें, यानी 6 6 12 9 6 15 1 16 हो जाएगा, देखिए ना, और उसके बाद यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, तो देखिए 662 कहाँ है ऑप्शन में, 662 ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आगे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अंतिम से पकड़ लेंगे तब एग्जाम में समय कम लगेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतार लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 115 क्या कह रहा है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। दो संख्या के मध्य इतना है, मतलब a माइनस बी का मध्य का मतलब दो संख्या के बीच का अंतर जो दिया है वह 6 दिया है। फिर कह रहा है कि a दोनों के वर्गों के बीच का अंतर इतना है, दोनों के वर्गों के, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तो बीच का अंतर 240 है, तो 240। अब क्या कह रहा है तो बताइए, तो आपसे पूछ रहा है ना कि संख्या का योग कितना है, तो संख्या का a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर, ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू होता है एक बार जोड़ का एक बार घटा के होता है, एक बार जोड़ का एक बार घटा के, वहां तो चमकता है, बार बार हम लिखते हैं बेकार में। यहाँ देखिएगा
इसका वैल्यू आप जानते हैं, जैसे इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 240 दिया है, ये वाला है ना, इसके बराबर मिता लिख सकते हैं। ए माइनस बी का वैल्यू 6 दिया है, यानी कि ए प्लस बी जैसे के तैसा इसके जगह पर 6 दिया है और 240, तो 6 से काटिए 6 के 24, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू 40 हो गया। तो योगी ने पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40 है ऑप्शन में। 40 कहीं नहीं, ऑप्शन कोई ऑप्शन गलती दिया है, कोई ना कोई ऑप्शन गलती है, अपना कोई ऑप्शन को सुधिया लीजिएगा, 40 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को 36 को ही कर लीजिए, चाहे 50 को ही कर लीजिए, आपकी मर्जी है। 40 आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए, 40 सही बना हुआ। आगे देखा जाए, सोलह 116 116 क्या कह रहा, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दो संख्या का योग इतना है और उनमें से एक इतना अधिक है तो संख्याओं का ज्ञात कीजिए। बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए ना, ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा। देखिएगा, ये दो संख्या का योग है, मतलब पहला क्या कर रहा है, 48 है और 64 है, तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, ए कह रहा 16 अधिक है, तो ये वाला देखिएगा ये कितना है, 16 अधिक है, यानी कि ए भी 16 अधिक है, देखिए 16 अधिक है। अब कह रहा है दोनों का योग, दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो यहाँ 90 कभी होगा, 8 4, यहाँ देखिएगा 12 हो जाएगा, अंतिम में 12, अंतिम में 0 होगा तब ना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 लेंगे। 37 है और 53 है, तो दोनों का योग पहले देखिएगा, 7 3 10 5 4 9, दोनों का योग हो गया। अब इससे 16 ज़्यादा है, तो देखिएगा 16 ज़्यादा है कि नहीं, तो यहाँ देखिएगा 13 में से 7 गया 9, और यहाँ 4 में से, यानी कि 13 में से 7 जाएगा, देखना पड़ेगा हो, तो यानी कि 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, यानी 16 ज़्यादा है, सही बात है 16 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाई ऑप्शन का सहारा लेकर चेक करेंगे। आगे देखा जाए, 17 नंबर 117, 117 क्या कह रहा है, इतना और इतना के योग को इतना एवं इतना का योग कितना अधिक है। यहाँ देखिएगा ये 14 है और इतना 14.443 है, जो भी बोलिए, और यहाँ 23.657 है, तो इसका योग जोड़िए, तो 7 3 10 5 4 9 1 10 6 4 10 11, अच्छा 4 3 7 1 8 2 1 3 38 हो गया। अब फिर क्या हो रहा है, क्या इतना का योग 13 है, 13 और 6 और इतना और 12 है 536 है, कोई दिक्कत है, 7 6 13 3 2 5 1 6, 7 6 13 3 2 5 1 6 6 5 11 और कितना 3 2 5 1 6 और 1 1 2 होगा। अब इतना और इतना के योग है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोला वैसे से हम काम कर दिए, जैसे जैसे बोला वैसे। अब कह रहा कि कितना अधिक है, मतलब इन दोनों में अधिक कितना है, मतलब अंतर कितना का है, अब अंतर करना है, तो अंतर है मतलब घटाना है, तो घटाइए 38.100 में, यानी 26.163 घटेगा, तो ये 7 घटेगा, 9 में से चौक गया 3 घटेगा, और 10 में से रह गया 9, 937 अंतिम में है कहीं ऑप्शन में, देखिए ना 937 ऑप्शन में, तो दो गो में है, तो दो गो में है, तो और आगे चलते हैं, ये देखिएगा कितना बच गया, ये बच गया भाई आपका 7 में से 6 गया 1, और यहाँ देखिएगा 1, 11 937 है, 11 937 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, जोड़ घटाव और कुछ नहीं है क्या। 118 को देखा जाए, 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक संख्या को 7 से जब 7 को एक पूर्ण संख्या की दोगुने में जोड़ दिया जाता है, तो पूर्ण संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, नहीं ना पता चलता है। तो माना कि पूर्ण संख्या ई है, तो इसके दोगुने में 7 जोड़ दिया गया, तो जोड़ दिया गया, तब क्या कह रहा है, 7 जोड़ दिया गया, जैसे बोल रहा है वैसे करें, तब परिणामी 203 प्राप्त होता है, मतलब 203 प्राप्त होता है, तो उस संख्या क्या है, तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि ऊ जाएगा 7 उधर जाएगा तो घटेगा, तो यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, 203 में से 7 जाएगा, और 203 में से 7 जाएगा तो यानी 96 बचेगा, 2 से काटिएगा 2 चौक 8
और 2 8 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 48। तो संख्या माने थे x है, तो यानी कि 48 आपका आंसर हो जाएगा। x का संख्या माने थे ये 48 आ रहा है, सॉरी 196 ना बचेगा, 196 गलती हम काट लिए हैं, 196 घट हम सोचे थे 100 है, 196 तो 2 से 2 9 18, 2 8 16, 98 बचेगा। 98 बचेगा जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। और उसमें सवाल था का हो, हाँ और तो है ये 19 नंबर 119 119 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखा जाए। 119 कह रहा दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। अब कह रहा उनका गुणनफल इतना है, तो उन संख्या का योग और इतना कितना हो। दो गो संख्या का विभाजन करने पर 6 प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। तो 2 गो संख्या मान लेते हैं कि a और b है, तो इसको भागा देते हैं तो 6 प्राप्त हो गया। और 6 प्राप्त होगा तो यहाँ से समझिए वो कनेक्शन क्या निकलेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 1 हो गया, तो मतलब संख्या जो दोनों था निकल गया, ये 6 हो गया तो ये 1 हो गया। अब देखिए जब भी गुणनफल की चर्चा करता है तो इसमें x और x लगा देंगे, समझ रहे हैं ना, तो यानी कि 6x और 1x। अब गुणनफल होगा कितना, तो 6x² होगा गुणनफल, लेकिन गुणनफल दिया है 96। देखिएगा गौर से देखिएगा 96, दोनों गुणनफल इसलिए आपस में बराबर, काटिएगा तो 16 से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यानी कि 6 4 की यानी कि 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो यही पूछ रहा है कि अन्य संख्या क्या है, तो आपसे पूछा है क्या 119 में, तो ए कह रहा है ना, क्या पूछ रहा है वो, तो पूछ रहा है दोनों संख्या का योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्या का योग, तो योग मतलब जोड़ दीजिए, अंतर मतलब घटा दीजिए, तो अंतर मतलब योग मतलब यहाँ 28 हो जाएगा, अंतर मतलब 20 हो जाएगा, तो 28 दूना का 56, दोनों का गुणनफल 560 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। आगे की ओर 120 120 कह रहा दो संख्या का गुणनफल इतना है और उनमें से एक संख्या इतना है तो इतना। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो गुणनफल, एगो गुणनफल, दो गो संख्या गुणनफल दिया रहता है, एगो संख्या दे देगा और दूसरा संख्या पूछेगा, तो बहुत इजी है बनाना। बस दूसरा संख्या, तो गुणनफल को ऊपर रखिए, तो गुणनफल को यानी कि 30 ऊपर लिखेंगे, आप पहले जो संख्या देता है उसको नीचे लिखिए, तो 1 पॉइंट इतना। अब देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य, 25 से काटिएगा 5 92, 25 से 25 से 25 से कम 25, 25 दूना 50, 0, 5 से काटिएगा 5 दूना 10 है, 5 चौका 20, यानी कि दूसरी संख्या 24 है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 121 नंबर 121 कह रहा है क्वेश्चन दो संख्या का गुणनफल इतना और एक संख्या, वही सवाल है। 432 को ऊपर लिख दीजिए, दो संख्या का गुणनफल जो है ना, गुणनफल ऊपर है, जो संख्या देता है उसको नीचे लिख देंगे। अब देखिए कटेगा था, ये देखिए ऊपर में 3 अंक के बाद नीचे में 1 अंक के बाद था, दशमलव घटा लिया जाता है भागा में, है ना, भाग में गुना में जोड़ा जाता है, तो 3 में से एक जाएगा 2, तो 2 कहाँ, 2 अंक के बाद कहाँ पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा रहेगा, तो ऊपर में ज़्यादा है तो ऊपर में पड़ेगा, तो काट कुट कीजिए, तो 16 दूना का 32, तो 16 दूना का 32 हो जाएगा। अब बच गया कितना 11, और 16 8 बोलोटर से होता है, यानी कि 28 हो जाएगा, यानी कि ये 28 जो बैठेगा तो कहाँ बढ़ेगा, 16 7 बोलोटर से होता है ना, सॉरी 16 7 बोलोटर से होता है ना, यानी कि 27 हो जाएगा, 27 यानी 0.27 उतार लीजिएगा, 0.27 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सवाल 102A भी है, देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये देखिएगा कैसे है, हम अभी बताते हैं। 102 भी उसी तरह से सवाल है, देखिएगा कैसे बनेगा। अरे वही सवाल है ना, सिर्फ फिर है क्या 100, यहाँ देखिएगा 22 में देखिएगा
उसमें देखिएगा 3 अंक के बाद है, और यहाँ भी अरे एकदम सेमे सवाल दे दिया है एकदम ऐसा 3 अंक में सब। नहीं 432 है, ऊपर क्या था 432 है, एकदम 2 सेम सवाल दे दिया क्या। तो 16 से काटे तो 16 दूना 32, 11 बच गया। 16 सत्तर 72 से तो 2 में सर एक जाएगा, यानी 2 अंक के बाद यानी कि 10 हम लोग यहाँ पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा क्या है, 2 संख्या का गुणनफल 432 ही दिया है। अरे तो ये वाला और ये वाला सेम सवाल है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, तो गलती दिया है। देखिएगा यहाँ, देखिएगा कैसे गलती दिया हम बताते हैं। देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा 0.432 दिया है, और यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा 1.16 दिया। देखिए हम बोलते हैं ना 3 में से 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद पढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन में 2 अंक के बाद 10 हम लोग कोई है तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर इसका भी 3 हो जाएगा। क्यों होता है तो जानते हैं, जैसे नीचे वाला हटेगा तो ऊपर में 1 अंक के बाद है तो 1 को शून्य है ना, ये वाला हटेगा 3 अंक के बाद है तो नीचे में 3 को शून्य पड़ेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, और 16 से काटेगा, 16 दूना 32, 11 बच गया। तो 11 बच गया था, 1 उतरेगा तो 112 हो जाएगा, तो 16 छक 96 होता है, 16 सत्ते बलौतर से होता है। देखिए ना 16 में 7 से गुना कीजिएगा तो 112 हो जाएगा, 7 यानी कि 112, तो यानी 27 हो गया। अब यानी कि देखिएगा 27 में यहाँ देखिएगा डबल शून्य ये हटेगा तो 0 पॉइंट यहाँ 27 लिखाएगा ना हो, तो ऑप्शन नंबर इसका भी कितना होगा 3 होगा। दोनों सेम ही सवाल है, आगे देखा जाए। 123 दोनों लगले लगले छापा है ना। 123 को देखा जाए, कह रहा 2 संख्या का योग इतना और 1 संख्या इतना, गुणनफल इतना। अभी ना बताया हो, तो गुणनफल ऊपर और संख्या जो देगा नीचे लिखेंगे। यानी संख्या कितना दिया है, 2.5 दिया, 2.5, तो यानी कि 2.5 दिया है तो छोड़िए ना हो, 2.5 यहाँ 0 दे दिया तो 0 नहीं लिखा जाता। अच्छा लिख लीजिए। अब देखिएगा 2 अंक के बाद नीचे में इसको हटाइएगा तो नीचे वाला हटेगा तो ऊपर में बैठता है, और ऊपर वाला हटाइएगा तो नीचे में बैठता है। तो दशमलव के बदला में 1, और 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 से अब काटिएगा, ये देखिएगा 40 में 10 यानी 400 है, अब 25 से कम 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 124 124 क्या कह रहा है 124। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 2800 में से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो आपको वर्गमूल निकालना होगा, तो वर्गमूल निकालने आना चाहिए। जो कोई भी संख्या को वर्गमूल निकालना हो तो 2 अंक घटाते हैं, 2 अंक यहाँ हटा है, जो बच गया उसके बारे में विचार करते हैं। जैसे अगर यही 2800 अगर 32 रहता तो यहाँ भी 2 अंक हटाते, फिर 2 अंक हटाते, ऐसा हटाते। तो यहाँ पर आपको अब बचेगा, अब कितना बार लगा देगा 28 हो जाएगा, 28 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ 3 4 5 है, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे तो 6 लगाएंगे तो गुना करेंगे, यहाँ 36 ज़्यादा ना हो जाएगा, तो इसीलिए 5 लगेगा। तो 5 तो यहाँ गुना करके लिखाता है, यानी 5 बार में लगाए हैं, और यहाँ गुना करके, लेकिन यहाँ जस्ट बगल में आएंगे तो जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा, और 36 घटेगा यानी कि 17, 8 में से नहीं 2 घटेगा यानी कि 25 ना आ गया, 50 25 घटेगा यानी कि 3 आ गया, 3। अब देखिएगा क्या ये डबल अंक हमेशा उतरता है, डबल अंक। अब कैसे लगेगा, तो यानी कि 2 से लगेगा क्या, 2 से लगाते हैं, तो 2 से 3 से तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से लगेगा तो गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा 0, और यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो यानी कि 2 बार में लगा, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो 6। इतना फालतू है, अगर यह फालतू नहीं अब तो नहीं है, यह फालतू नहीं रहता तो कह रहा है क्या घटा लिया जाए, तो यानी 96 जो शेष आता है घटाने के केस में, जब भी घटाने के लिए कहेगा तो शेषवे आंसर हो जाता है, तो यही घटा लीजिएगा, यह घटा लीजिएगा तो पूरी 52 बार में कट जाएगा, तो पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, है ना। यानी कि 96 घटा लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 124 का, 124 का कितना हो जाएगा भाई, 124 का 1 हो जाएगा। चलेंगे 125 125
125 कह रहा है p का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो p से बड़े प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक मतलब पूरा धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्या में मतलब जो संख्या भाज्य संख्या में काटना है भाज्य संख्या में, तो n के दो भाज्य संख्या का योग के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। p का सबसे छोटा वैल्यू, तो जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो p का वैल्यू पूछा है तो p का सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा वैल्यू लेना है, सबसे छोटा लेना है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ए में 1 दिया है, यहाँ देखिएगा ए दिया है, और यहाँ देखिएगा 2 दिया है, और 3 दिया है, और यहाँ 4 दिया है, तो 12 दिया है। और उसके बाद क्या, ए 12 दिया है और 6 दिया है, और क्या 12 है, 6 है, 10 है, और कितना है 12 है, 6 है, 10 है, और 3 है। तो p का वैल्यू मान लेते हैं कि ये होगा, ये सबसे छोटा, चाहे कभी कौन कहेगा कि ये होगा, कोई कहेगा कि ये होगा, कोई कहेगा कि ये होगा। तो कह रहा क्या कि p का जो वैल्यू आना चाहिए, जो धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि p से बड़े प्रत्येक धनात्मक संख्या। तो मान लेते हैं कि अगर ये लेते हैं तो इसके आगे प्रत्येक धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, प्रत्येक धनात्मक संख्या, इससे बड़ा प्रत्येक यानी कि 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अपना हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, आपको समझना है। अब उसी तरह से इसके आगे अगर प्रत्येक लेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्रत्येक को हमको लेना है। अब यहाँ देखिएगा इसके आगे अगर धनात्मक संख्या लेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसके आगे धनात्मक संख्या लेंगे प्रत्येक यानी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब प्रत्येक धनात्मक संख्या को दो भाज्य के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा दो भाज्य के रूप में तोड़ सकते हैं इसको। तो देखिएगा भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो इसको दो भाज्य के रूप के योग में तोड़ सकते हैं। तो दो यहाँ भाज्य है, दो आभाज्य संख्या है, 3 आभाज्य संख्या, तो 4 यहाँ लिख देंगे, 4 भाज्य संख्या है। अब फिर यहाँ 8 लिखेंगे तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, इसका 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो गया कि नहीं। तो दो भाज्य की संख्या में तोड़ दिया कि नहीं, तोड़ दिया, बस। अब 13 को भाज्य की संख्या में तोड़ सकते हैं, देखिएगा। अब 13 को एगो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ हम ले लेते हैं कितना, एगो ले लेते हैं 8, है ना, 8 ले लेते हैं, एगो 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4, हाँ, तो एगो 4 ले लिए, एगो 9 ले लिए। तो भले ऐसा नहीं कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या है, दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 9 4 13 भी हो गया, दोनों भाज्य संख्या के योग में तोड़ सकते हैं, दोनों भाज्य संख्या के योग में तोड़ सकते हैं। 9 4 13 भी हो गया, ये दोनों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को समझ रहे हैं ना। इसको भी उसी तरह से तोड़ सकते हैं। 7 भाज्य संख्या, देखिएगा 14 में भाज्य संख्या मान लीजिए वो 10 भाज्य संख्या होगा, एगो 4 भाज्य संख्या हो गया, 10 4 14 हो गया ना, इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन इसको तोड़िएगा तो कभी नहीं टूटेगा। देखिएगा एगो 1 लेंगे तो एगो 7, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। 8 को तोड़ेंगे तो एगो देखिएगा 1 2 3 4 लेंगे, एगो 4 लेंगे, एगो 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो यहाँ देखिएगा 4 लेंगे, तो यानी कि ये वाला टूटा लेकिन ये वाला नहीं टूटा, प्रत्येक टूटना चाहिए। ये वाला टूट गया लेकिन ये वाला नहीं टूटा, है ना। फिर इसको तोड़ेंगे, है ना, यानी कि एगो लेंगे, एगो ले लेंगे कितना, आप कहिएगा कि सर जी एगो 6 ले लीजिए, एगो 3 ले लीजिए, तो एगो क्या हो गया, एगो 6। अगर इसको अगर हम 9 वाला को अगर यहाँ हम दिमाग लगाते हैं, देखिएगा 9 वाला को, तो एगो अगर 3 लेते हैं तो एगो 9 लेते हैं, तो एगो अभाज्य संख्या हो गया, एगो भाज्य संख्या हो गया, दोनों भाज्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा, और सबको चेक कीजिएगा तो नहीं जाएगा, कोई ना कोई प्रत्येक होना चाहिए। जैसे कि यू वाला मान लेते कि जैसे ये वाला हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना, ये सब तो हो ही जाएगा, लेकिन 11 होगा कभी नहीं होगा। अब प्रत्येक होना चाहिए। 11 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एगो 5 लेंगे, एगो 6 लेंगे, तो ये 6 भाज्य संख्या, लेकिन यह अभाज्य है, दोनों भाज्य होना चाहिए, दोनों, याद रखिएगा। और उसी तरह से देखिएगा ये 5 नहीं हो सकता है, अपन चेक करके देखिएगा, कोई ना कोई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना है। आगे देखा जाए, आगे ऐसा छोटी संख्या लेना है कि भाज्य संख्या में उसका दोनों भाज्य संख्या में टूट सके, प्रत्येक
ऐसा ना कि है ना इसमें, और इसके आगे जो भी तोड़िएगा तो सब प्रत्येक टूटेगा, कोई भी तोड़िएगा। ऐसे 15 को हम नहीं तोड़े हैं, 15 को तोड़िए तो भाज्य संख्या में नहीं टूटेगा। देखिएगा एगो ले लेते हैं 8, एगो ले लेते हैं 8, तो 8 और 9, 8 7 15, 8 नहीं टूट रहा है। अब एगो ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, एगो 9 ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या है, दोनों 6 9 क्या हो गया, 15 हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, ये भाज्य है, भाज्य, याद रखिएगा। 126, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छा से, हम क्या कहना चाह रहे थे। 126 वही संख्या, दो संख्या गुणनफल दिया तो गुणनफल को ऊपर लिखिए, एगो संख्या जो पूछ रहा है उसको नीचे लिखिए, इसको नीचे लिख दीजिए, और दूसरी संख्या निकल जाएगा, भागा दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा 2 अंक के बाद है तो 2 को 0, 25 से 25 में 25 से 25 8 200, और 0 5 से काटिएगा 16 12 में 16 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे 127, 127 को देखा जाए। 127, 127 थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। चलिएगा एक 127 क्या कह रहा है, 1 है, 0.00, अब 4 को घटाना है कितना में से, ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट इतना को घट बराबर क्या हो, तो देखिए दशमलव का घटाव या दशमलव का जोड़, दशमलव को सामना सामने लिखेंगे, तो 1 पॉइंट ये दशमलव है, 0 ये दशमलव इधर वाला, तो 0 पॉइंट यहाँ 4 है। अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ 0 बैठा दीजिए, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0.604, 0.604 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 128, 128 क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक दोनों शामिल है, एक जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे 100 तक का सभी संख्या का योग क्या होगा। जब भी जब भी देखिएगा प्रथम, याद रखिएगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n अंतिम संख्या है, यानी कि 100 हो जाएगा, गुण 101 हो जाएगा, बट्टा में 2 काटिएगा, 50 बार में गुना कीजिएगा तो 50, और कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 50 50 50, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 128, अब 129 को देखा जाए। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा एक धनात्मक पूर्णांक कह रहा है कि 100 में जोड़ने पर, तो एक धनात्मक पूर्णांक हमको पता थोड़े है, तो माना कि x, अब इसको 1000 में जोड़ने पर, तो 1000 में जोड़ने पर और प्राप्त जो योग आ रहा है, मतलब इसका जो भी यहाँ पर प्राप्त होगा योग आएगा, यहाँ पर प्राप्त जो भी योग हो आएगा, समझ रहे हैं ना, तो योग आएगा। अब उसको देखिएगा 10.6 में गुना करने पर 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना करने पर क्या होता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, मतलब ये वाला 12 है, अधिक हो जाता है, यही बात आपको समझना है। तो उसका योग जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या में 1000 जोड़ने पर, अब 10.6 को 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है, तो मतलब इससे देखिएगा, तो ए कह रहा है कि कोई संख्या में 1000 जोड़ दिया है और फिर 10.6
में 100 से गुना कर रहा है तब भी यह अधिक है तो ये वाला इधर रहेगा। अब वो वाला कम है मतलब छोट है तो जन्ने नोक उधर छोट, तो ये वाला बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है, तो इधर नोक रहेगा उधर छोट रहेगा तो उधर छोट है। अब यहाँ से बना लेंगे, यह एक प्रकार का मैथमेटिक्स में बराबर का चिन्ह के रूप में काम करता है, याद रखिएगा इस सब बात को। अब यहाँ से गुना करेंगे तो यानी यही कहाँ 10.6 है ना, हो 10.6 है तो 10.06 है, 10 पॉइंट यहाँ क्या था 10.06 है। अब देखिएगा इसको, देखिएगा x प्लस यहाँ 1000 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा हो 10 0 6 फिर 2 शून्य, 2 शून्य से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो बैठा देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो x का वैल्यू अब ये वाला उधर जाएगा तो घटेगा, तो यानी कि ये 1006 है, ये घटेगा तो यानी कि x का वैल्यू ये क्या हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू आप 6 से अगर बड़ा ले लेंगे अधिक, मतलब ये x का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं कि 6 देता है तो 6 ही आंसर मार दीजिएगा। तो ये कह रहा है कि x का वह पूर्णांक संख्या कौन है, वह धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो वह धनात्मक पूर्णांक x माने है, तो वह धनात्मक पूर्णांक जो है ना x वह 6 से ये वाला बड़ा है, तो 6 से बड़ा ऑप्शन में कहाँ है, और 6 से बड़ा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में 7 है, यानी 6 से बड़ा, यानी कि कहने का मतलब ये 6 से बड़ा पूर्णांक लेना है, पूर्णांक है, तो 7 ऑप्शन में है तो 6 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे चलिएगा 30 नंबर। 30 को देखा जाए, 130 क्या कह रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 को 9 का लिख दीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो एक दे के 4 को शून्य, इसका अंतर पूछ रहा था, यानी कि 9 9 9 9 8 यानी कि 89, 8 4 को 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो तो 5 अंकों 1 2 3 4 5 अंकों हो गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 देकर 3 को शून्य, तब ना 4 अंक पूरेगा, यहाँ गड़बड़ हो गया था। यहाँ देखिएगा 9 9 9 8 यानी कि 9 98 999, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 131 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा, दो अंक की संख्या इकाई का स्थान पर 3 है और अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है तो संख्या क्या होगा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाया जाता है, क्या बनाते हैं ना बाई ऑप्शन से, बहुत बार बनाए हुए हैं। यहाँ देखिए क्या कुछ नहीं करना है, 2 अंकों की संख्या बाई ऑप्शन का सहारा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 1 हो गया और क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 1 में क्या दिया है वो 43 दिया है, 2 में कितना दिया है 53 दिया है, 3 में यहाँ 73 दिया है और यहाँ दिया है 63। तो कह रहा है कि ए सबका इकाई स्थान तो 3 है, ये है, अंकों का योग यहाँ कितना हो जाएगा 7 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अंकों का योग 9 हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये संख्या जो 1/7 है अंकों का योग के बराबर, तो नहीं कटबे नहीं करेगा, ये 53 देखिएगा, ये 53 का 1/7 कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि एक के बार देखिए ना ये 63 जो है ना 63 1/7, 7 से गुना कीजिएगा तो 7 ना होगा 63, तो एक संख्या जो है अंकों के योग का 1/7 के बराबर है, 9 9 आ गया ना हो, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 132 को देखा जाए, 132 यह तो गुना है कुछ नहीं है, देखिएगा ये समझिए गुना है, 4 में गुना करना है कैसे, अंतिम वाला 4 5 है या 20 है, गुना कर दीजिए। अब दशमलव का रूल कहता है कि देखिए इसमें कई अंक के बाद था, तो इसमें 3 अंक के बाद, उसमें 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद इसमें भी पड़ेगा, तो 4 अंक के बाद इसमें पड़ेगा तो 2 अंक है तो 2 अंक और पुराएंगे, तो यहाँ 4 अंक के बाद पड़ गया कि नहीं, अरे यही सवाल ऐसे था ना हो,
अब ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा 0.002, इसके बाद इसको कोई वैल्यू नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए आगे 33 नंबर। 133 क्या कह रहा है? 133 कह रहा है 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितना है, मतलब 12 के काटने वाली दुनिया में कै गो संख्या। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, एक वो काटेगा, एगो 2 काटेगा, एगो 3 काटेगा, एगो 4 काटेगा, एगो का 6 काटेगा, एगो 12 काटेगा। अब एक एगो 12 को छोड़ कर देना है। तो 1 और 12 को छोड़ेंगे मतलब 2 को छोड़ेंगे तो कै गो संख्या हो गया, 1 2 3 4 गो संख्या। 4 संख्या छोटा है तो ऐसे ही बना लीजिएगा, 4 संख्या। ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर हो जाएगा, 4 संख्या है ना। अगर ये छोटा था तो बना लिए, बड़ा संख्या कैसे बनाएंगे, तो यही सेकंड मेथड जान लीजिए। 12 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 से 12, 2 से तो 2 का आएगा तो 2 के पावर 3, 3 का आएगा तो 1, अपना मन से पावर में एक एक जोड़ेंगे, इसको भूल जाएंगे। तो 4 गुने 2, ये कुल संख्या निकल गया। ये 12 को काटने वाली कुल संख्या। लेकिन हमसे पूछा है एगो 12, एगो 1 को छोड़ दीजिए, एगो 12 को छोड़ दीजिए, मतलब संख्या कै गो, 2 संख्या हटा देना है, हटा दीजिए। तब 8 में सर यानी कै गो हो गया हो, 8 आ गया, यानी 2 है ना। 2 कै गो, तो 2 के पावर 2 ना होगा, 2 2 गो है तो 2 के पावर 2, 2 गो आएगा कै गो, 3 गो हो जाएगा ना हो, यानी 3 ऊपर में 3 है, 2 3 दूना 6 हो गया। तो 6 में सर 2 घटा देना है तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, है। चलिएगा आगे देखा जाए। एक 134 को देखा जाए, कह रहा है 2 संख्या का योग 13 और योग उनके वर्गों का इतना, तो गुणनफल कितना होगा। 2 संख्या a प्लस b का योग 13 और वर्गो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 97। तो आपसे गुणनफल पूछा है, तो देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ कर दीजिए ना हो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद यहाँ 13 का x को 69 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको पता है कि 97 है, तो यहाँ 97 हो जाएगा। तो यहाँ 97 हम रख देंगे ना हो, तो 97 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2ab। अब 169 में सर 97 घटेगा क्या, 2a और b 16, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा क्या, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 16 में से 7 गया, 16 में से 9 गया, 7। अब 2 से काटेंगे यहाँ 36 बार में, तो a और b मतलब a और b गुणनफल है ना है, तो गुणनफल कितना आ गया, 36 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 35 नंबर। 135 135 क्या कह रहा है, निम्न में सर कौन संख्या, एक कह रहा है कि 135 में कह रहा है कि इनमें से किस संख्या को निम्नांकित व्यंजक में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल, जैसे कि 1 पूर्ण वर्ग है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, कैसे नहीं है, तो ये बात जान लीजिए। जैसे पूर्ण वर्ग मतलब 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसा संख्या में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पर देखिए क्या, इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 3 और + 7 और 9 और 11 और 13, तो 4 और 7 11 9 20 20 1 21 4 24, 21 4 24 हो गया, 2 2 4 44 हो गया। और 44 में कितना जोड़ देंगे कि पूर्ण वर्ग होगा, तो यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इनमें 5 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि 5 जोड़िएगा तब पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। उतारिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 136। 136 कह रहा है ना, 2 संख्या का योगफल इतना और अंतर इतना है,
तो इन संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए या प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, और अंतर दिया है कितना, 2.5 दिया है। तो संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ए, अगर ए निकालना है और बी निकालना है, तो कोई संख्या निकालना है तो योगफल भी पता हो और अंतर भी पता हो। तो ए, अगर बड़ी संख्या निकालना है, मतलब ए दोनों प्लस में है तो ए बड़ा हो गया, ए में एगो माइनस में बी है तो ये छोटा हो गया। तो बड़का निकालना है तो दोनों के जोड़ के भाग करेंगे। तो 20 प्लस 2.5 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। अनुपात बोला है तो डायरेक्ट अनुपाते पर बना देते हैं। यहाँ 20 में सर 2.5 घटेगा, 20 में से कितना घटेगा, 2.5 घटेगा, 2 से भाग, ये 2 से 2 कटेगा, और यहाँ 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा घटेगा तो यानी कि 17.5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये एक अंक के बाद एक अंक के बाद 25 9 225 से 25 7 175, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 9:7 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। एक 136 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक तो है। 137 को देखा जाए, 137 खुश रहिए, धमाल करेगा कमाल। अच्छा खुश रहिए, नाम तो गजब रखते हैं। यहाँ देखिए क्या, कमाल कीजिए, मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए, कमाल करके दिखाइए। यहाँ देखिए क्या धमाल जी। अब यहाँ देखिए क्या है, 137 क्या कह रहा, 72 में कितना 1/3 है। तो 1/3 जितना पूछेगा उससे भागा दे देंगे, यानी कि 72, ये उलट जाएगा, नीचे वाला उलट जाता है तो 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 3 3 9 17 21। क्यों भागा दिए, कोई आदमी कहेगा कि 10 में 2 कैगो, 10 में 2 कैगो, तब कहेगा कि 1 2 3 4 और 5। तो ये छोटा था तो जानेंगे, कैसे जानेंगे, 2 से भागा देंगे तो 5। कोई आदमी कहेगा 16 में 4 कैगो, तो 4 से भागा, तो वही कह रहा है 72 में ऐसा का कैगो, तो ऐसा से भागा देंगे तो 216 ऐसा का 1/3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 138 राणा जी 24 आंसर कैसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या अगला एक बताए क्या, कह रहा 2 संख्या का योग 75 है, 2 संख्या का योग 75 है तो 75 लिख दिए। अब क्या कह रहा है, उनके वर्गों का अंतर, तो a² माइनस b² का अंतर कितना दिया है, 300 है। और दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर मतलब अंतर पूछा है, तो आपको जानना चाहिए a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा कर। तो ये यही ना फार्मूला है, तो एक बार यहाँ जोड़िए, एक बार यहाँ घटाइए, इसके बराबर में 300 दिया। अब हमको जोड़ का वैल्यू पता है कि 75 है, तो 75 से काटिएगा तो 75 से 4 बार में, तो a माइनस बी का वैल्यू अंतर 4 आ गया। यही चीज ना पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, डी आंसर। उतारिए इसको, उतारिए। चलिएगा जल्दी से आगे, 139 को देखा जाए। खुश रहिए महेश मिश्रा जी, खूब वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, सभी मित्रों को बताइए मेरे बारे में। ध्यान दीजिएगा क्या, 139 को देखा जाए। 139 नंबर, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 3 है, 15 है और क्या है 298 है। इसमें 9 और 3 का अंकिक, अंकिंग मतलब अंकित ही होता है। अंकित मान मतलब जैसे कि तैसे, अंकिंग बोले या अंकित बोले या है ना फेस वैल्यू बोले, ये सब जैसे कि तैसे है, फेस वैल्यू है ना। अंकित मतलब, तब किसका किसका पूछ रहा है, 9 का, तो 9 का जैसे कि तैसे 9 हो जाएगा। और फिर क्या पूछा, 3 का, तो 3 का जैसे कि तैसे 3 हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर पूछा है कि अंतर, तो अंतर हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, तो यानी कि अंकिक होगा, जैसे कि अंकिक या अंकित बोले,
या फेस वैल्यू बोले, मतलब जैसे के तैसे बोल होता है। अगर यही स्थानीय बोलेगा या प्लेस वैल्यू बोलेगा तो जो रहेगा उसको लिखेंगे और उसके आगे जय गो संख्या रहता है तय गो जीरो। तो आंकिक बोला है तो जैसे कहते हैं अंतर पूछा है तो अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, ऐसा नहीं कि इधर घटा दीजिएगा माइनस मिला दीजिएगा। तो 9 - 3 यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। चलेंगे सही बना हुआ है, आगे देखा जाए। 140 140 क्या कह रहा, दो संख्या का योग जो दिया इतना और गुणनफल इतना दिया, तो योग दिया है a + b कितना वैल्यू दिया है 40 दिया है, गुणनफल कितना दिया a 60 दिया है। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमों व्युत्क्रमों का योग मतलब उल्टा योग, मतलब समझ रहे हैं ना। 1/a माने थे तो 1/a हो गया, b माने थे तो 1/b हो गया। तो इसको देखिएगा इसी का योग पूछ रहा है, तो इसको देखिए सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा, b + a हो जाएगा। तो b + a का ही चाहे a + b का, ये यानी 40 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। 0 0 और 2 से 3 से, यानी कि 2/3 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 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 41 नंबर 141 141 क्या कह रहा है, कह रहा है इतना और इतना को गुणनफल में क्या घटाया जाए जो 1 प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके और उसके में क्या घटाया जाए। चलिएगा जो 1 प्राप्त हो जाए, इतना और इतना के गुणनफल में इतना घटाने से, तो गुणनफल है वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपको तो चेक करना ही पड़ेगा ना। हो कोई आदमी कहेगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे देखिएगा, आपसे कहेगा कि 5 और 4 के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि जो 1 आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो मान लें कि 2 आ जाना चाहिए, तो यहाँ लिखिएगा 2 आ जाना चाहिए। तो आपको कैसे समझिएगा, तो इसका देखिएगा 5 का 20 और 2 हमको लाना है, तो 2 लाना है, तो ये दोनों का अंतरवे घटता है ना। हो जैसे 20 में से कितना 18 घटा लेंगे हम, ये छोटा था तो 20 में से 18 घटा लेंगे तो 2 आ गया। तो ये 18 कहाँ से आया, ये मतलब ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर है, अंतर। तो वही सवाल यहाँ है, तो ये दोनों का गुना कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए अपने से कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। यानी क्या है, यहाँ लिखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा 0, यहाँ देखिएगा 0.527 हम बताएंगे नहीं इसको, और यहाँ इतना और क्या है 2013 है ना। हो 2013 आ गया, 2013 ये जो भी गुणनफल आएगा कुछ ना कुछ आएगा। अब कह रहा है कि क्या घटा लेके 1 आ जाए, अब इसमें जो भी आएगा इसमें 1 हमको लाना है, तो ये दोनों का अंतर आंसर होगा, अंतर आंसर होगा। अभी एग्जाम में मिजाज अस्थिर करके बनाइएगा तब बनेगा, क्योंकि इन दोनों का गुना करके 3 अंक के बाद, यहाँ भी 3 अंक के बाद 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 1 2 3 4 5 है ना, 6 अंक के बाद पड़ेगा, याद रखिएगा। 6 अंक कैसे जानेगा, इधर कुछ भी अभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इधर कुछ हो सका, लेकिन इधर 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, क्योंकि 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, दशमलव है तो गुना है तो जुट जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। हालांकि तेज विद्यार्थी इसको बनाएगा तो है ना, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। है कि सोचेगा कि क्या है 70 का 21 है, तो इकाई स्थान पर 1 कहाँ है, तो इकाई स्थान पर 1 आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए 2 गो हो रहा है, एगो 1 हो रहा है, एगो 3 हो रहा है। तो 1 वाला होगा कि 3 वाला, तो अच्छा इसमें सर 1 घटेगा, इसमें सर यहाँ 1 घटेगा, घटाना ही पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा, है ना, पता चलेगा। आगे देखा जाए, यहाँ से कोई नियम नहीं है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, इसको बता दिए हैं। गुना करके अब हम भी टाइम वही वेस्ट करेंगे जो आप कीजिएगा, और हम भी अभी कहने के लिए आप कहिए कि सर जी बना दीजिए, तो क्या करेंगे 527 में इसको 2013 से गुना करेंगे, 6 अंक के बाद बैठाएंगे, 1 घटाएंगे, ऐसा थोड़े है। आप भी कर लीजिएगा।
ये सब सवाल नहीं है, सवाल हम बता दिए हैं, खाली सिर्फ टाइम टेकिंग के लिए सवाल देता है कि टाइम में फंसा रहे लड़का सब। यह सवाल अंतिम में बनाया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, उस संख्या का चयन कीजिए जो 0.008 और भागा है वाट बराबर 0.0 सिर्फ 8 है। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, है ना, दशमलव हटेगा तो ऊपर में यहाँ देखिएगा नीचे में एक अंक है, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 3 गो शून्य है तो 3 गो शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य घटेगा। अब यहाँ देखिएगा ऊपर में सिर्फ 8 बचा और यहाँ भी 8 बचा, तो 8 से 8 कटिए जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, यहाँ देखिएगा, तो ऊपर में अगर देखा जाए तो 1 बट्टा यहाँ वाट गुने, यहाँ देखिएगा ये 100 बचा हुआ है और उधर 1/1 बचा हुआ। अब क्रॉस यहाँ से यहाँ देखिएगा, क्या यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हमको क्या करना है, 8 बचा हुआ है ना, हो 8 बचा हुआ है। तो अब देखिएगा, यहाँ से क्रॉस हम गुना करेंगे तो यहाँ से 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और वाट में यहाँ इसको गुना करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, यानी कि वाट का वैल्यू हमको निकालना है, वाट का। तब यहाँ देखिए वाट जैसे कि तैसे आपको याद होगा कि जैसे 2x बराबर 10 रहता है, तो ये वाला अगर निकालना रहता है तो ये वाला गुना में जाता है, तो हमको वाट का वैल्यू निकालना है। तो हमको वाट का वैल्यू निकालना है तो 1 और ये वाला चल जाएगा भागा में, तो यानी भागा देंगे तो यहाँ 0 और 0 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव 0.01 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तेज विद्यार्थी इतना नहीं बनाता है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, हम तो समझ लिए यही जाते हैं कि भागा में ही है, ये इधर उधर है रहता है बट्टा में, नीचे भागा में रहता है, ऊपर भागा में सामने सामने। तो ये भागा में है तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक के बाद घटेगा तो 2 अंक के बाद पड़ेगा, 8 से 8 कटेगा एक बार में, तो एक बार में कट गया, 2 अंक के बाद पड़ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 143 143 क्या कह रहा है, जैसे से कह रहा है उसे काम करना है। क्या कह रहा है, 143 को पढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। 30 के मतलब गुन्ना होता है 3 और 3 है, और देखिएगा 3000 से हजार लिख कर आरांश लिखेगा, समझ रहे हैं ना, तांश लिखेगा, शतांश में, दशांश में शांश लिखेगा, समझ रहे हैं ना। तो 1000 लिखा है समझिए ना, तो ये मतलब 3 ऊपर में रहेगा, 1000 नीचे रहेगा, ये बात को समझ लीजिए आज, है ना। के का मतलब गुन्ना होता है। फिर देखिएगा, फिर 3 है तो 3 है, 100 शतांश मतलब 100 होता है, तो 100 नीचे लिखाएगा, ऐसा नहीं ऊपर लिखना है, ध्यान दीजिएगा ये बात को, ऐसा क्वेश्चन का। आज 3 लिखेंगे, दशांश मतलब 10 है तो 10 लिखाएगा नीचे। इसके यह जो है ना 3 गुन्ने के बराबर है, तो यह 3 गुन्ने के बराबर है, 3 गुन्ने का मान क्या होगा, यह इसका, फिर उसके बाद दशांश के 3 गुन्ने के मान क्या होगा, ये ना बात पूछा है। अब देखिएगा 1 शून्य से ये वाला 1 शून्य कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई का 9 और 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब देखिएगा नीचे में कई अंक के बाद, 1 2 3 4 5 अंक के बाद 5 गो है, 5 गो शून्य है, तो 5 अंक के बाद दशमलव काटिएगा, तो ये 243 जैसे के तैसे 4 अंक 5 अंक, यानी कि दशमलव आपका हो जाएगा 0.0243, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। एक सौ चौवालीस क्या कह रहा, 144 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि 200 के मतलब गुन्ना होता है 3/5 और कह दिया, फिर 300 के 1/2 में अंतर कितना है, कहता है यहाँ 5 से काटिएगा, 5 का 20, 40 तिहाई का 120 से 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, यहाँ देखिए ना 2 से काटिएगा 150 बार में, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना है, अंतर, तो अंतर बड़ा में से छोटा घटता है, यानी कि ऐसे कहिए ना वो 120 और 150 में अंतर कितना है, कहता है 30 का अंतर है, 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए,
145 145 का हो रहा है क्वेश्चन। दो धनात्मक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 972 है और उनका भागफल इतना है। दो धनात्मक संख्या मान लीजिए ए और बी, तो ए और बी का गुणनफल 972 दे दिया, तो 972 दे दिया, और भागफल मतलब भागा दे रहा है, तो ए बट्टा बी भाग देगा, तब भागफल जो आएगा इतना आ गया। भागफल कितना आ गया? 4/3 आ गया। समझ रहे हैं ना? कोई आदमी कहेगा ना कि भागा दिया तो 4 है, इसका मतलब है कि ए 4 आ गया, इसका मतलब मान लेते हैं कि 20 होगा, यहाँ 5 होगा, तो ये भागफल देखिएगा, ए दोनों संख्या में भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बस यही आपको काम करना है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है आपको देखना है, अब यहाँ से हमको संख्या पता चल गया है ना, संख्या पता चल गया ना, हो नहीं संख्या यहाँ से नहीं पता चला। अब देखिएगा क्या निकालना है संख्या, तो हमको संख्या ना ज्ञात करना है। हो तो अब देखिएगा दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे कि इधर इधर और गुना करेंगे तो उधर गुना करेंगे, तो इसको और इसको एक साथ गुना करेंगे और इसको इसको एक साथ, मतलब ABCD वाला को एक साथ गुना करेंगे और संख्या वाला को एक साथ गुना करेंगे, तो बराबर के उस पर भी उसी काम करेंगे। 972 और 4/3 गुना, तो ये B से B कट जाएगा, तो A स्क्वायर बच गया, A स्क्वायर बच गया। यहाँ देखिए 3 से काटिएगा, 3 3 9 हो, 3 दूना का 6 हो, और 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 चौको 12। तो यहाँ देखिएगा 324 गुणे 4 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 324 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, यानी ए का वैल्यू 36 हो गया। ए का वैल्यू 36, तो ऑप्शन में 36 वाला है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, मान लीजिएगा। सेकंड निकालने की कोई जरूरत नहीं, यानी नहीं तो निकाल भी सकते हैं। अगर ए जान गए तो ई वाला सब वैल्यू से निकाल सकते हैं कि ए गुणे बी बराबर 972 है, तब बी आपको निकालना है। तो ए का वैल्यू यहाँ 36 हो गया, तो बी का 6 से काटिएगा, 9 से 9 चौका 36, 9 एकम 9, 0 9 8 18, 27 से काटिएगा, 27 बार में, मतलब बी का वैल्यू 27 हो गया, यानी 36 और 27 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 146 146 कह रहा है, इतना का मान क्या होगा? 5 और 2/3 और यहाँ 0 पॉइंट यहाँ 73 है, और कितना है माइनस यहाँ 3 पॉइंट कितना है 123 है। अब देखिएगा, तो ये वाला को हम कहा कर लेते हैं ना कि ठीक कर लेते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं, क्या ठीक रहेगा? तोड़ लेंगे तो इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, तोड़िएगा तो तोड़ लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 से काटिएगा तो 0 पॉइंट नहीं लग रहा है, तो 0 पॉइंट यानी 6 हो जाएगा, 6 वैसे ही आएगा, तो दूसरी वो ले लीजिए, यानी कि 5 पॉइंट यहाँ 6 है, और यहाँ 7 और 3 6 3 9 और 7 6 13, और उसके बाद यहाँ 5 1 6, इतना हो गया। और इसमें से कितना हमको घटाना है? ये वाला एक साथ जोड़ वाला को एक साथ जोड़ लिया, अब घटा वाला को अंतिम में घटाएंगे, तो यानी कि 3.123 घटाना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? हो यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल दिया है, यानी 7 हो गया, यानी कि 7 हो जाएगा, घटेगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ भी हालांकि 2 ही अंक में आंसर दिया है, तो हमको 3 अंक तो लेना नहीं है, 2 ही अंक लेना है ना, 3 अंक हमको लेना नहीं है, 2 अंक में ही लेना है। यानी कि आपको यहाँ इसको छोड़ देते हैं क्या, यानी कि कितना हो जाएगा? ये जो आ गया 2 अंक और 3 अंक, और ये कितना है? एगो है 3 अंक में है, तो एगो 3 अंक में, हालांकि 2 अंक में हमको देखिएगा, देखिए 9 में से 2 गया, 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इतना ही हमको, इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 2 अंक में हमको देना है, तो इतना ही से हमको मतलब रखना है। तो 303.27 आ गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए समझदारी की यहाँ बात हुआ कि 3 को दे दिया, लेकिन 3 अंक में यहाँ दिया, लेकिन 2 अंक में आंसर दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से घटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बहुत अच्छा मनोज जी, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका एक आंसर होगा, 1 नंबर। चलेंगे, चलिए 47 का कोई बताइए। 147 आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब क्लास को खूब चलेगा, है ना, रोज दिन क्लास चलेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या है
और अंकों का योग 6 है, यदि पलट दिया जाता है तो मूल संख्या के 6 से कम हो जाती है। तो बताइए संख्या क्या है, बाई ऑप्शन का सहारा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, यही ना दिया है। 51 दिया है ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ 42 दिया है। अब यहाँ देखिएगा क्या है, 42 दिया है और यहाँ दिया है 24 दिया है और क्या है 15 दिया है। तो पलट देने पर मूल संख्या के दोगुना से 6 कम है। देखिएगा सब अंकों का योग 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, पलटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1 ने 15 इधर, तो पलटने पर आया इतना है ना, पलटने पर यहाँ पलटने पर क्या आ गया 24, यहाँ पलटने पर क्या आ गया 42 और यहाँ पलटने पर क्या आ गया 51 आ गया। तब मूल संख्या के दोगुना से 6 कम है। तो मूल संख्या के दोगुना करिए तो मूल संख्या के दोगुना कीजिएगा तो 102 हो जाएगा, 102। तो 102 यहाँ बहुत का डिफरेंस है। मूल संख्या का दोगुना कीजिएगा तो बहुत का डिफरेंस है। मूल संख्या का दोगुना कीजिएगा तो 48 हो गया, 48 से 6 कम है कि नहीं, तो 6 कम है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, है ना। इसको मूल संख्या का दोगुना कीजिएगा तो यानी 30 हो जाएगा, और 30 से कितना ज़्यादा है, गलती ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है, 24 होगा। चलिए उतार लीजिएगा, 3 होगा। आगे देखा जाए 48, एक 148 क्या कह रहा है कि इतना इतना को जोड़ करना है। तो दशमलव का ही जोड़ है, तो दशमलव के एकदम सामना सामने रखिए और जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं है। 4 गो है तो 4 गो लिख दीजिए, चारों को दशमलव के सामने सामने रख दीजिए। दशमलव के इस पर वाला इधर लिखेंगे और उस पर वाला उधर रखेंगे, है ना। तो यानी कि दशमलव का जोड़ यानी कि 31 है तो यानी 31 इधर लिखेंगे, और 13 है तो 13 लिखेंगे, और यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, और इधर 03 है तो 03, उधर 003 है तो 3 लिख देंगे, फिर यहाँ 33 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ देखिएगा फिर 33, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है, अब जोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 0 भी बैठा सकते हैं आपको समझने के लिए, और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिएगा 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 694 अंतिम में है ऑप्शन में, 694 अंतिम नंबर 4 में है। इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही से काम चल रहा है, टाइम कुछ ना कुछ बच रहा है ना हो, पूरा जोड़ना जरूरी है। एग्जाम में यही सब दिमाग लगाइएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। उनचास नंबर, क्या 49 को देखा जाए। 149, 149 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 21 है, 21 है, ध्यान दीजिएगा। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा इंक डाल ले, क्या इंक भी अब खत्म है, ध्यान दीजिएगा क्या है। चलिए थोड़ा सा देख के लिखिएगा, 21 है, ये क्या है 21 है, देखिएगा क्या है 21 है, 21 और 98 है, तो यहाँ लिख दीजिए। आइएगा गुना में 2 बार है, 21 है और 98 है, गुना में 2 बार है, और प्लस में यहाँ है 21 है और 98, कोई दिक्कत। और गुने 1 से, यहाँ गुना 1 से कुछ नहीं तो गुने नहीं रहता है, अब प्लस 0.04 है, गुने 0.04 है, 0.04 है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है पूर्ण वर्ग होने के लिए, तब ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तब पूर्ण वर्ग तो वही संख्या होता है जो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट है। तो इसमें सब में प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट होगा। तो इसको देखिएगा, a कहिए किसको 21 पॉइंट, यहाँ इसको a कहिए, b कहिएगा 0.04 को। तो यहाँ देखिएगा a, इसको a कहेंगे, इसको a कहेंगे, और इसको भी यहाँ b कहे हैं, और इसको b कहे हैं। तो a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस फार्मूला का 2 है, और यहाँ देखिएगा फार्मूला का 2 है, और एगो एक्स्ट्रा ही का क्या है 21 98 है, तो 21 है और 98 है। तो फार्मूला का 2 और एगो b यहाँ क्या होता है
ये देखिएगा, गौर से देखिएगा। अरे इसको ये देखिएगा, ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है 2 होता है, ए होता है और बी होता है, यही ना होता है। तो फार्मूला का 2 लिख दिए, ए लिख दिए, अभी बी लिखाया है तो बी लिखाएगा यहाँ। तो बी कितना लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी कितना लिखाएगा, तो बी लिखाएगा ये 0.0 और यहाँ 4 लिखाएगा। तो 4 लिखाएगा तो बात को समझिएगा। तो x का वैल्यू हमसे कह रहा है कि यहाँ क्या होगा, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या हो गया, तो ये देखिएगा एक्स्ट्रा चीज़ क्या है भैया, इसी के रूप में अभी हमको करना है। तो यानी कि 81 या 0.98 हो गया, और ये वाला एक साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 0.08 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या तुलना करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये वाला जैसे के तैसे है तो यहाँ भी जैसे के तैसे है। x के जगह पर एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, ये आ गया। तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीज यही ना x की जगह पर, तो उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 0.08, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। क्या करें मनोज जी, हम समझे नहीं, मोटिवेट बात करने के लिए लाइव आकर बात करें। क्लास में तो टाइम मिलता नहीं है, वही बात कर रहे हैं क्या। 150 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 331 गुने 226 को ये कह रहा है कि 74,806 है। तो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ना कि 3.331 गुने 0.226 बराबर क्या होगा, यही ना चीज पूछ रहा है। चलिएगा देखिए क्या है। अब इसको भी ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, कुछ नहीं किया है, जैसे का किया है कि देखिए ये गुना है, ये भी गुना है, यही 331 गुना 226 है। 331 गुना 226 गुना करने पर इतना आएगा, तो यहाँ भी तो गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 74,806। अब फर्क कितना है कि ये इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद, 5 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ दशमलव बढ़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए, उतारिए इसको, बस हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिएगा 151 कह रहा है कि 12,288 के कुल कितने गुणनखंड है, 12,288 के कुल कितने गुणनखंड है। तो 12,288 के गुणनखंड की संख्या पूछा है, मतलब 12,288 के दुनिया में काटने वाली कितनी संख्या है, दुनिया में 12,288 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, और 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 एकम 2, 2 चौको 8 है, 2 चौको 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 हो, और 2 सत्ते 8 है, 2 चौको 12, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 8 16, 2 एकम 2। अब क्या लगेगा, ठीक है, अब लगेगा 2 से लगाएंगे तो 15 बार में 2 से, उसके बाद क्या, 2 तिहाई का, यहाँ गलती लगा दिया है ना, वो 2 तिहाई का कितना हो जाएगा, 6 हो, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 हो, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना का 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 9 18 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 48, फिर 2 से लगाएंगे, 24, फिर 2 से लगाएंगे, 12, फिर 2 से लगाएंगे, 6, फिर 2 से लगाएंगे, 3, दिख रहा है वो, इतना बार में लग गया।
देख लीजिएगा अच्छा से। तो दू कै गो अब नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दू कै गो, दू 12 गो, तो पावर भी 12। 3 कै गो, 3 एगो, तो 3 एगो। अब बेस को भूल जाएगा, पावर में एक एक जोड़ देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 12 1 अब 13 हो गया, 13 गुने 2 यानी 26 गो। तो 12,288 के कुल गुणनखंड की संख्या 26 है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमें उम्मीद है मनोज जी आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बारे में बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए, रिलेशन को बताइए कि सर से मैथ पढ़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक करके ज़रूर जाइएगा।